बंसाली सर के स्कूल से हूँ सर, तो ऑफकोर्स उनको तो यार मैं अलग ही लगूंगा। लेटेस्ट सत्य प्रेम की कथा और आपके फैमिली मैन मैंने किया है। फैमिली मैन में बैकग्राउंड आर्टिस्ट मेरे ही है सारे, सेकंड आर्टिस्ट मेरे ही है सारे। जब इस तरह का हम काम करते हैं जिसमें बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, तो एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा कभी एक्सीडेंटली कोई इंसिडेंट हुआ? जब इतने लोगों के बीच में माइक में नाम लूंगा, अरे इधर आओ शिवम, तो वो फर्क पड़ता है। तू डर जाएगा देख के, यार इतने लोगों के बीच में मेरा नाम ले रहे हैं। Do you want to join films? Don't know how? Watch and subscribe now. Join Films YouTube channel for thousands of free video lessons on how to join films. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। कोई भी चीज की जब शुरुआत होती है तो बहुत छोटे से होती है, लेकिन अगर छोटी शुरुआत लगातार होती रहे तो एक दिन बड़ी बन जाती है। फिल्म इंडस्ट्री में अगर बात करें तो सबसे पहले जो छोटी चीज होती है वो होती है जूनियर आर्टिस्ट। हमेशा हर फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट कभी ना कभी कहीं ना कहीं लगता जरूर है। जूनियर आर्टिस्ट के बिना कोई भी चीज पूरी नहीं हो सकती है, और जूनियर आर्टिस्ट को लाना उतना ही बड़ा काम होता है, उतना ही चैलेंजिंग काम होता है। इस काम को करने के लिए स्पेशल स्किल ये लगती है कि यहाँ पर आपको किसी का ऑडिशन तो नहीं लेना है, लेकिन कब कितने लोगों की, क्राउड की कैसे रिक्वायरमेंट आएगी उसको फुलफिल करना होता है। लेकिन क्या उसके आगे भी करियर बन पाता है? ये उन्हीं का बन पाता है जिनकी सोच बड़ी होती है, वो जूनियर आर्टिस्ट तक सीमित नहीं होती। और ऐसे ही एक कमाल के इंसान मेरे साथ हैं, विशाल सुरे। वेलकम टू जॉइन फिल्म्स। थैंक यू। तो आप प्रोड्यूसर हैं, आपने प्रोडक्शन में भी काम किया है, आपने क्रिएटिव भी काम किया, आपने एक्टिंग में भी काम किया, आपने कास्टिंग में भी काम किया है, और जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई से आपने काम शुरू किया है जी। तो ये जो शुरुआत थी जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर जो बोला जाता है नॉर्मली ट्रेड प्रैक्टिस के हिसाब से, तो ये एक्चुअल काम क्या होता है जो नए लोग हैं जो समझना चाहें तो? सी बेसिकली क्या होता है सर कि लाइक पहले तो जब फ़ोन नहीं हुआ करते थे उस ज़माने में, तो जब एक आपकी रिक्वायरमेंट आई है कि हमें कल एक गांव का क्रिएशन चाहिए या एक रेस्टोरेंट का शॉट लेना है, तो उस टाइम पे जितने की लोग हमें चाहिए होते थे तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर हमें इन्फॉर्म करते थे, ढूंढते थे कि बंदा कहाँ मिलेगा यार। तो कांटेक्ट करने के बाद में हमें लोगों के घर घर जाके पहले कॉल के, फ़ोन नहीं थे तो घर पे जाके बताना पड़ता था कि यार तू कल ये जगह पे चले जाना, इस फलाना जगह पे चले जाना। तो डिफ़िकल्टी होती थी उस टाइम पे भी। अब बहुत इजी हो गया। तो उस ज़माने में एक जगह बनाई गई थी कि यहाँ पर एक उनका एसोसिएशन बना है, जहाँ पर वो हमें एक साथ में मिल जाते देखने। वो वहाँ पे आते थे रोज? हाँ, डेली। वो इवनिंग में 4 to 8 o'clock के बीच में उनका एक टाइम होता है, और उस टाइम पर हमारे फिल्मों के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हो या प्रोडक्शन वाले हो या ऐसे लोग वहाँ पर आते थे, और उनको जो जो अपनी कैटेगरी के लोग चाहिए वो अपने बुक कर लेते थे कि कल भाई ये फलाना इस टाइम की शिफ्ट है, आप वहाँ पर आ जाना। तो उस तरीके से होता था। और अभी अगर आप देखा जाए तो जो चेंजेस आए हैं, अभी बहुत सारे चेंजेस आए, बिकॉज अभी इतने प्रोफेशनल हो गए। हमारा पहले फिल्में बनने के लिए 2-2 साल चले जाता था, 40 डेज में, 35 डेज में शूटिंग कंप्लीट होती है फिल्मों की। मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट हमें आती है कि उनको एक फीचर कास्ट हो गया, एक पहले कास्टिंग तो है ही, उसके बाद में एक फीचर्ड कास्ट आ गया, जो दिखने वाला है, जिसका एक प्रॉपर डायलॉग शायद हुआ तो हुआ, नहीं तो फीचर्ड कास्ट में उसकी हो जाती है। तो एक वो हो गया, और एक जूनियर आर्टिस्ट की कैटेगरी हो गई है। तो जूनियर आर्टिस्ट का क्या है सर, जो मैं अगर मेरे बारे में बताऊं मैं थोड़ा, तो मैंने जब शुरुआत की, क्योंकि मेरे फैमिली इसी लाइन में थे सारे, मेरे फादर भी यही करते थे, उन्होंने बड़ी बड़ी फिल्में की है, लाइक डॉन, क्रांति, अगर कृष्णावतार, अगर ये फिल्मों के नरसिम्हा, ये सारी फिल्में उन्होंने ही की है। काफ़ी काम किया उन्होंने। तो बिकॉज ऑफ उनकी वजह से, रिलेशनशिप की वजह से मुझे भी काम मिलता था इस लाइन में। और शुरुआत मैंने खुद, मुझे लगता है पहली मेरी फिल्म थी तिरंगा, नाना पाटेकर, राजकुमार जो एक्टर है हमारे, तो उस फिल्म से मेरी शुरुआत हुई थी। उसमें वो हमारा गार्डन में एक सीन लगा था, और मेहुल कुमार जी डायरेक्टर थे उसमें, और हम लोग वो हाथ में बैनर लेके आगे चल रहे थे, और वो गाना चल रहा था। अगर आपने स्टार्टिंग में देखा हो, जब नाम आते सबके कि मेरी शान तिरंगा है, तो उस टाइम पे देखना उस क्राउड में हम भी भीड़ में हैं। तो शुरुआत वैसी हुई सर, लेकिन काम करते 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 करते, लेकिन अब तो आपने बहुत बड़ी बड़ी फिल्मों में बड़ा बड़ा क्राउड ऑर्गेनाइज कर दिया। बिकॉज ऑफ दैट ना, कि उसकी वजह से फिर वो रिलेशन बिल्ड होता है कि मैं खुद फ्लोर पे माइक लेके काम करता हूँ सर। जितने बड़े कुछ डायरेक्टर्स होते हैं
तो उनके साथ में मैं खुद माइक लेके काम करता हूँ। मुझे लाइक अगर आप डायरेक्टरों के नाम लूँ, लाइक संजय लीला बंसाली सर है, मैंने उनके साथ में काफ़ी फिल्में की है। फिर आपके AR मुरुगदास है, बड़े डायरेक्टर है। तो इन लोगों को अपना काम बहुत परफेक्ट चाहिए, है ना। तो ये क्या करते हैं ना, ये तो मैं इनको कंफर्टेबल करता हूँ कि सर आप शुड फोकस टू योर एक्टर, बैकग्राउंड छोड़ दो, क्या चाहिए मुझे बताइए, सेटअप मैं कर दूंगा। राइट। तो तो एज एक फर्स्ट एडी जैसे काम करता है, उस तरीके से हम सेट के ऊपर पूरा क्रिएशन कर देते हैं। तो बिकॉज ऑफ उसकी वजह से वेंजर जी मुझे लोग आज पहचानते हैं। और विशाल भाई, आपने साउथ में भी काम कर लिया, आपने यहाँ पे भी काम कर लिया, तो कौन कौन से बड़े प्रोजेक्ट थे ये वाले? साउथ में मैंने स्टार्ट किया है जिसमें मेरा बड़ा नाम हुआ था। एक्चुअली मैंने पहले नायक फिल्म भी की थी डायरेक्टर शंकर जी के साथ में, और उसके बाद में मैं अपना बालाजी के टेलीफिल्म्स में था, तो वहाँ पर मैं काम कर रहा था, और वहाँ पे जूनियर आर्टिस्ट सप्लाई चल रहे थे हमारे। तो बहुत सारे शो थे, कुटुंब था और कहानी घर की, कसौटी ज़िंदगी की मैं कंटिन्यू करता था, उसका पूरा हैंडल मैं ही करता था काम। और उसके बीच एक फिल्म आई तुपाकी का मतलब होता है पिस्तौल एक्चुअली, है ना। तो साउथ की विजय था सुपरस्टार वहाँ का, और AR मुरुगदास डायरेक्टर थे, संतोष शिवन सर एज ए DOP थे। तो उस फिल्म से मैं जब उनके साथ जुड़ा सर, तो जुड़ने के बाद में उनको मेरा काम बहुत अच्छा लगा, यार ये बंदा कुछ अलग काम करता है। बहुत सारे सीन ऐसे मैंने क्रिएट किए, क्योंकि बंसाली सर के स्कूल से हूँ सर, तो ऑफकोर्स उनको तो यार मैं अलग ही लगूंगा। किसी भी बड़ी फिल्म से नाम जुड़ता है, बड़ी डायरेक्टर के साथ नाम जुड़ता है, तो हर किसी को एक ना कहीं अच्छा लगता है, अचीवमेंट होता है। आपने जो बड़े प्रोजेक्ट किए वो कौन कौन से थे? साउथ से रिलेटेड सर मैं अगर बोलूँ तो मैंने तुपाकी, तलेवा, अनजान, आरंबम, दरबार, काला, और स्पाइडर, और जय लोकुशा, ये 2 तेलुगु फिल्में थी। और एक कोटी गोपा 3 फिल्म किया मैंने, जिसमें मैंने कास्ट किया था आफ्ताब शिवदशानी और नवाब शाह, यहाँ के एक एक्टर हैं। तो ये उसमें हीरो सुदीप थे, खींचा सुदीप, वो कन्नड़ा मूवी थी, अच्छी चली फिल्म, हमने काफ़ी शूट किया उसका, पोलैंड में शूट किया, बॉम्बे में शूट हुआ। और हिंदी में कौन कौन से? हिंदी में तो मैंने सर मैं क्या बताऊँ, मैंने बहुत काम किया है एज ए जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर। बोले तो मैंने बताऊँ तो बंसाली सर के साथ में इतने साल हो गए मुझे सर। तो अगर आपको बड़ी फिल्में बताओ, रामलीला हो गई, हम दिल दे चुके सनम हो गई, बाजीराव हो गई, है ना, और राम सेतु, और काफ़ी फिल्में की है सर मैंने। तो मुझे तो नाम भी याद नहीं रहते काफ़ी फिल्मों के। और ये आपकी आजकल वेब शोज़ ज़्यादा चल रहे हैं हमारे, तो वेब शोज़ भी मैं काफ़ी कर रहा हूँ। हाँ, रॉकेटरी भी मैंने की थी माधवन की। काफ़ी फिल्में हैं, क्योंकि बिकॉज सर एक्चुअली हमारा तो बिजनेस है सप्लाई करने का। राइट। तो जैसे 3-4 प्रोजेक्ट तो चलते रहते हैं। लेटेस्ट सत्य प्रेम की कथा, और आपके फैमिली मैन मैंने किया है। फैमिली मैन में बैकग्राउंड आर्टिस्ट मेरे ही है सारे, सेकेंडरी आर्टिस्ट मेरे ही है सारे, दोनों फैमिली मैन के एपिसोड मेरे ही है। फिर आपका फर्जी किया मैंने अभी, इनका शाहिद कपूर वाला। अभी एक आपका एक सीटाडेल चल रहा है अभी राइट नाउ, प्रियंका चोपड़ा नहीं, वरुण धवन, जिसमें हाँ जी समंता है, तो वो एक चल रहा है। तो उसमें अपने आर्टिस्ट जाते हैं, बैकग्राउंड आर्टिस्ट जाते हैं। ओके। जब इस तरह का हम काम करते हैं जिसमें बहुत सारा ह्यूमन रिसोर्सेज इन्वॉल्व हो, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हो, तो एक्सीडेंटली कुछ ना कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा कभी एक्सीडेंटली कोई इंसिडेंट हुआ? होते हैं सर, बहुत मैनेज करा और पहले बड़ा चैलेंजिंग लगा और बाद में नहीं होते हैं सर। एक्चुअली कैसा है कि मैनेजमेंट के अगर मैं बताऊं तो लाइक एक श्री बाल ठाकरे साहब जी का जब वो अनाउंसमेंट आया था कि वो उनके नहीं रहे या निधन हो गया है, तो वो एक जस्ट एक ह्यूमर एक बस फैल गया था, कंफर्मेशन नहीं था। तो बट उससे रिलेटेड उस टाइम पर क्या हुआ कि हमारे एसोसिएशन वाले लोगों ने बोल दिया नहीं यार ऐसा श्री बाल ठाकरे साहब जी का ये ऐसा खबर आई है, तो हम एसोसिएशन के लोग नहीं काम करेंगे अब, क्योंकि कामगार सेना में है वो, राइट, उनका खुद का, और हमारे फिल्म फेडरेशन में नहीं है, बट लेकिन उनका एक अपना सेना है। बट लेकिन हमारे लोग सब रिस्पेक्ट करते, सब हम जुड़े हुए हैं उनसे। तो उन्होंने बोला विशाल जी हम नहीं आएंगे आज। तो अब मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि बिकॉज शूट थी उस दिन, और उस दिन शूट कैंसिल नहीं हुई। उस दिन हमने आफ्टरनून में कैंसिल करना था। सर बोले कि एक शॉट लेके
ठीक है कर देंगे, हम अब पैकअप कर देंगे यार, सब कर रहे तो हम भी कर देंगे। तो अब लोग चाहिए थे हमें सब बोल्ड, जो टकले, जो ब्राह्मण खाना खाने आए हैं, उनका रोल था, उनका सारा। अब वो टकले कोई होने के लिए रेडी तो होगा नहीं सर, आपको मालूम है एक दिन के लिए कौन टकला होगा, सही बात है कि नहीं, क्योंकि उनको लगे यार एक बार टकला होंगे तो 4-5 महीना काम नहीं मिलेगा हमें। तो क्या हुआ कि मुझे बोला विशाल जी मुझे तो शॉट लेना है, रणवीर रेडी है, सब रेडी है, मुझे चाहिए। आप बताओ आप कैसे करोगे। तो मैंने सर कुछ ऐसा किया, और कुछ लोग सेट पे जब लेके आया मैं उनको रेडी करके, तो मैंने सर को बोला कि मुझे 2-3 घंटे चाहिए, और मैंने कुछ लोग ऐसे अरेंज किया कि मतलब हो गया था वो चैलेंज। वो छोटी मोटी चीज़ें नहीं मैं आपको बता सकता, बट लेकिन बहुत खुश हो गए वो। बोले यार विशाल जी कैसे अरेंज हो गए। हाँ सर किया मैंने। 3 घंटे में आपने कितने लोग? तो 200 लोग 200 लोग, लेकिन 200 लोगों को टकला करना चैलेंज भी करना था। मेन टकला है, बिकॉज क्या उनको हम नकली टक्कल नहीं लगाते थे। सर की फिल्म में अगर आप बंसाली सर को अगर आप जानते ही हो, वो तो मतलब लाइक अगर वो दिए भी हो लाइटिंग वाले नहीं होते, तेल वाले होते, भले वो 200 नहीं 10,000 हो, 10,000 के 10,000 पूरे तेल वाले होने चाहिए और नेचुरल होने चाहिए। तो ये सर की खासियत है। और मेरे लिए चैलेंजिंग ये था कि 3 घंटे में मेरे को 200 टकले अरेंज करने हैं। मेरे पास तो पिक्चर भी मैं आपको दिखा दूंगा। और वो बिकॉज ऑफ चैलेंज है ही कि कोई टकला होने के लिए कन्विंस करना बहुत जरूरी है लोगों को, कि आप अगर मैं आपको कन्विंस करूँ अरे यार नहीं विशाल मैं नहीं होगा, मैं आपको बोलूँगा तू 2,000 नहीं 4,000 नहीं 5,000 ले ले, नहीं यार मैं नहीं होगा, 3 महीना 4 महीना टकला रहूँगा, बाल नहीं आएंगे, काम नहीं मिलेगा, वो होता है। तो इसमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी काम आती है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो रिलेशनशिप है मेरी लोगों के साथ में। राइट, सर थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने इस वीडियो से क्या सीखा, क्या समझा, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, Flipkart, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है।